दीन उपवीत भुजंग, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव भेष सिम धाम कृपाला, अशिव भेष सिम धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। भगवान भोलेनाथ ने जिस समय काम को भस्म किया, जटाएं पूरी तरह से बिखर गई थी। नियम ये होता है कि 1000 व्यक्तियों के बीच में एक दूल्हे को पहचान लिया जाता है कि दूल्हा कहां पर है, वो खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि दूल्हे के सर के ऊपर मौर होता है, पगड़ी होती है। 1000 व्यक्ति खड़े हो और एक दूल्हा खड़ा हो तो उसको पहचान लिया जाता है कि दूल्हा ये है। महाराज दूल्हे का श्रृंगार कैसे हो? तो दूल्हे का श्रृंगार करने के लिए बाबा के जो गण थे, जब काम को भस्म किया, काम की जो भस्मी विभूति पड़ी हुई थी उसी को उठाया और महाराज शरीर के ऊपर भगवान भोलेनाथ के मलने लगे। चिता भस्माले पौ गरल मसनम दिग्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति, कपाली भूते सो भजति जगदीश कपदवी, भवानी तत्वाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान के शरीर के ऊपर चिता की भस्म को लेपन करने लगे। इंद्र ऊपर से देख रहे थे, कहने लगे देवादिदेव के पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी हुई है, चलो मैं एक काम करूं, हल्की हल्की सी ऊपर से बौछार की तो महाराज कहीं कहीं पर भगवान के इंद्र के द्वारा बारिश किए हुए जल की छींटें पड़ी। तो भगवान का स्वरूप कहता है, बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के जैसे। तो उस तरह से उनका शरीर और देदीप्यमान होने लगा, चमकने लगा, आनंददायक हो गया। देवता अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। तो छोटे छोटे नागों को इधर उधर करके मोर बना दिया, जटाओं को बांध करके सर के ऊपर रख दिया। बोले बाबा जी अब विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो बैठते किस पे हैं? भोलेनाथ जब ब्याह करने के लिए जा रहे हैं तो ब्याह किसके साथ करने जा रहे हैं? बोले ब्याह करने जा रहे हैं श्रद्धा के साथ। बैठ के किस पे जा रहे हैं? बोले विश्वास के ऊपर, धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर के। धर्म कौन है? बोले बैल जिस पे बैठे हुए धर्म है। और भगवान विश्वास जो है ये श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो धर्म के ऊपर बैठ करके श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए इसलिए भोलेनाथ बैल पे बैठे, वरना कोई उनके पास में वाहनों की कमी थी क्या? वस्त्रों को भी इस तरह से किया है। ये यहाँ तक कहते हैं कि मैना जी उनके स्वरूप को देख करके डर गई, भयभीत हो गई, परेशान हो गई, थाल को फेंक दिया, आरती को फेंक दिया। भाई 10 मिनट में कितनी कथा सुनाऊंगा, समय का बंधन 10 मिनट। अब 10 मिनट में तो मुझे प्रसंग जो है इस पे ही चलूंगा। भगवान देवादिदेव बैल पे बैठे हैं, अपने हाथ में त्रिशूल को पकड़ा है। त्रिशूल का मतलब है काम क्रोध लोभ को भोलेनाथ ने हाथ में पकड़ करके धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर के श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए आज विश्वास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और भगवान देवादिदेव जैसे ही चलने के लिए तैयार होते हैं, देवता जिनके कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने कहा कि ब्याह करो, वो देवता भी आज भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके कहने लगे, देवांगनाएं कहने लगी पृथक पृथक हो करके चलो, अलग अलग हो करके चलो। क्यों? क्योंकि दूसरे के नगर में हमको जाना है और दूसरे के नगर में जब हम जाएंगे तो लोग देखेंगे ये कैसी बारात है, देख करके हमारी हंसी करने लगेंगे। तो हमको दूसरे के यहाँ जाकर के अपनी हंसी नहीं करवानी है, हमको तो पृथक पृथक होकर के अलग अलग होकर के चलना है। सभी देवता अपने अपने वाहनों को अलग अलग करके चलने लगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं तो अभी अपने बारातियों को बुलाया ही नहीं, मेरे सभी बाराती लालायित होकर के कहते हैं मेरे स्वामी की शादी है और मैं जाऊं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी ऊपर से कह रहे हैं प्रभु मैं भी आपके ब्याह में चलूंगा, उधर से कहते हैं मैं भी आपके ब्याह में चलूंगा। तो देवताओं तुमने बड़ी अच्छी सोच की है कि अपने आप ही हमसे विलग हो गए, अलग हो गए, दूर हो गए, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ में रहते और मेरे साथ में बाराती बन करके चलते तो मेरे जो बाराती हैं वह नहीं आ पाते। और भगवान शिव ने अपने गण को आदेश दिया है, गण ने समस्त शमशान घाटों से जितने भी भूत प्रेत पिशाच जोगिन थे सभी को बुलाया है और देवादिदेव की बारात सजने लगी है। बारात सज करके जैसे ही प्रस्थान करने की ओर हुई है, बाबा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे चलते